गोपी आओ आओ बैठो बातें करो। माही क्या हुआ तुझे? इतनी इतनी परेशान क्यों है? आज सुबह मुझे सोनिया भाभी ने फोन करके बोला। हाँ माई भाभी जल्दी दोपी बहन को अपनी परेशानी बता दो। चलो हाँ, ये लो चाय पियो और बात करो जल्दी जल्दी। वो गोपी, दरअसल बात ये है कि पिछले कुछ दिनों से सागर जी बहुत परेशान रहते हैं और 2-3 बार तो ऐसा हुआ है कि उनका काम बनते बनते बिगड़ गया है। इसीलिए मुझे सागर जी की बहुत चिंता हो रही है। बस इतनी सी बात। ये देख, नामदेव बाबा। ये कैसे बाबा है? अरे मही, ये वो बाबा है जिनके पास ज्योतिषी के साथ साथ न्यूमरोलॉजी का भी ज्ञान। अभी मेरे पति का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था, तो बाबा ने कहा कि अपने नाम में एक ई ऐड कर दो, सुरेश की जगह सुरेश कर दो। उसके बाद हमारी सारी परेशानियां दूर हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। अच्छा, तो मतलब मेरे नाम के आगे सू लगा दिया तो सू कन्हैयालाल, मतलब मैं तलोलपति। वाह कन्हैयालाल, इसे ही तो न्यूमरोलॉजी कहते हैं। मस्त। अरे मही, मैं तो कहती हूँ तू भी एक बार बाबा नामदेव से मिल ले। हाँ गोपी, ये तो अच्छी। लेकिन नहीं ना गोपी, सागर जी इन सब चीजों में मानते ही नहीं। मगर कुछ तो करना ही पड़ेगा। सागर जी, अगर कोई बार बार बीमार होता है, उसकी तबीयत खराब होती है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, नहीं? हाँ बिल्कुल। तो फिर सागर जी, अगर वक्त खराब चल रहा हो तो हमें ज्योतिष के पास जाना चाहिए, है ना? देखिए सागर जी, मेरी सहेली है ना गोपी, तो उसके पतिदेव जी का भी समय थोड़ा खराब चल रहा था, तो वो लोग जैसे ही नामदेव बाबा के पास गए ना। वही, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम मेरे सामने बहुत सारी बकवास कर रही हो? सागर जी, एक बार जाने में क्या हर्ज है? अरे पर एक बार भी क्यों जाऊं यार? सागर भैया, वो बाबा है ना, वो नामदेव बाबा है जो न्यूमरोलॉजिस्ट है। नाम बदल के तकदीर बदल कर दे। हाँ। क्या हाँ? देखो मई, मैं किसी बाबा के पास नहीं जाने वाला हूँ, ओके? कौन बाबा के पास जाने की बात कर रहा है? ये मई। क्यों? अरे मॉम, पिछले 15-20 दिनों से मेरे प्रेजेंटेशंस किसी न किसी वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं, तो मई मुझे किसी नामदेव बाबा जो कि ज्योतिष कम न्यूमरोलॉजिस्ट है उनके पास ले जाना चाहती है। ये क्या? ना, तो एमएच कहती थी, खाली कहती थी। बीवी हो तो ऐसी। सागर, तुम कितने नसीब वाले हो, कितनी फिक्र है इसे तुम्हारी। तुम्हें उस ज्योतिष बाबा के पास जरूर जाना चाहिए। वही बेटा, आज मुझे यकीन हो गया कि बेटे की जितनी फिक्र माँ को होती है, उससे कई गुना ज्यादा बीवी को होती है। सागर, तुम्हें इसके साथ जाना ही होगा। वाह सासू माँ, वाह, आप तो महान हो। अरे महान से भी महान हो पापा, वाह भाई वाह। क्या हौसला से। हाँ। क्या बात है, मही मॉम की तारीफ कर रही है। मतलब जरूर सपने में मॉम मही की तारीफ कर रही होंगी। मही, अरे बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वालों को फोन करना पड़ेगा मही। सबसे ज्यादा सपने देखने में तुम्हारा ही नाम आएगा। अच्छा अंकु, सागर जी, ये सब छोड़िए। आपका काम आजकल ठीक से नहीं हो रहा है ना, तो उसका भी रामबाण इलाज है मेरे पास। देखो मई, वैसे तो मैं ये ज्योतिष और बाबा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ, हाँ? लेकिन पिछले 15-20 दिनों से मेरे कई सारे प्रेजेंटेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो रहे, तो मैं सोच रहा था कि एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। बिल्कुल सही सोचा सागर जी आपने। तो अब तय रहा, हम लोग नामदेव बाबा के पास जरूर जाएंगे। लेकिन मॉम को तो मनाना पड़ेगा ना। ओ हाँ। अगर लाडला बेटा अपनी माँ को मनाएगा ना, तो मम्मी को मानना ही पड़ेगा। ये बाबा वाली बात सीधे सीधे नहीं, इनडायरेक्टली करनी पड़ेगी। सागर, हाँ आज तुम्हारा प्रेजेंटेशन था ना बेटा? हाँ मॉम। कैसा रहा? बिल्कुल बकवास मॉम। क्यों? पता नहीं, पिछले कुछ दिनों से मेरा एक भी प्रेजेंटेशन पास ही नहीं हो रहा है मॉम। सोच रहा हूँ कि मैं किसी ज्योतिष के पास चला जाऊं।
होता है बेटा, होता है। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन की वजह से दिमाग काम नहीं करता। इनफैक्ट मॉम, एक ज्योतिष कम न्यूमरोलॉजिस्ट का नंबर भी है मेरे पास। नहीं। वैसे मॉम, मेरी कुछ खास इच्छा नहीं है उनके पास जाने की, लेकिन एक और प्रेजेंटेशन है ना मॉम, तो मैंने सोचा कि प्रेजेंटेशन से पहले एक बार बाबा के पास चला जाऊं, तो इसलिए मेरा दिल कर रहा है कि बाबा से एक बार मिल लूं। सागर, तुम भी ये सब चीजों में मानते हो? अरे तुम तो पढ़े लिखे हो, लंदन पढ़ के आए हो, वहां रह के आए हो, फिर भी? मॉम, वो कोई काम ठीक से नहीं हो रहा था ना, तो ढूंढने की कोशिश करो कि क्यों काम ठीक से नहीं हो रहा है, प्रेजेंटेशन में क्या मिस्टेक है, लोगों को क्यों पसंद नहीं आ रहा है, उसका रीजन ढूंढ के उसे सुधारने की कोशिश करो बेटा। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें 100% फायदा होगा इन ज्योतिष और न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके, तो तुम जाओ। नहीं मॉम, यू आर राइट, यू आर 100% राइट। अरे मेरा कोई काम ठीक से नहीं हो रहा था, इसलिए मैं ऐसा सोचने लगा। ना बाबा, मैं कोई ज्योतिष या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। लेकिन सागर जी आप नहीं। गोपी, हाँ, जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे। अच्छा सुन गोपी, सासू माँ ना आधे घंटे के बाद ऑफिस के लिए निकलने वाली है, तो 1 घंटे के अंदर वो नामदेव बाबा को घर पर लेकर आ जा। हाँ हाँ, बेस्ट। ओके हाँ। नहीं भाभी, लेकिन मैडम पक्का आधे घंटे में निकल जाएगी। देखो अभी सासू माँ उठ रही होगी, देखो। तो बैठी है। मैं इसलिए कहलाऊं क्योंकि उनकी तो छुट्टी ऑफिस है ना, तो आना जाना टाइम थोड़ी नती होता है। उन तो जब भी मन पड़ा तभी जाएगी, और नहीं मन में आया तो नहीं भी जाएगी। खोटी बात ना करो। देखो अभी सासू माँ उठ रही होंगी, देखो उठ रही होंगी, निकल रही है ऑफिस के लिए। हाँ उठ गई, चालिए। मॉम, आज आप ऑफिस के लिए जल्दी निकल रही हैं क्या? अरे तुम्हारी बीवी ने सुबह से इतना दिमाग खराब कर दिया है मेरा कि मेंटली मुझे यही लगने लगा कि मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। दरअसल मॉम, कल रात को मेरी कार की एक टायर पंचर हो गई, तो मैं सोचा था कि आपके साथ ही निकल जाऊं। हाँ तो ठीक है, तुम चेंज करके आओ, मैं वेट करती हूँ। लेकिन मॉम, आपको लेट तो नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हो रहा है ना, सासू माँ को लेट हो रहा है। नहीं हो रहा है। अरे मुझे कोई मीटिंग नहीं है और ना ही कोई इंपॉर्टेंट लोग मिलने आने वाले हैं। तुम जाओ, तैयार हो जाओ, मैं वेट करती हूँ। ठीक है मॉम, मैं फटाक से तैयार हो गया था। जाओ। बटन तो टूट गया है। ओहो, कोई बात नहीं, मैं दूसरी शर्ट ले लेता हूँ। नहीं सागर जी, ये तो आपका लिक्की वाला शर्ट है ना। लिक्की नहीं मई, मेरी लकी शर्ट है। अब करें क्या? मैं हूँ ना सागर जी, सी देती हूँ अभी। इन जल्दी करना। हाँ मई। हाँ अमरा। अरे मई, जल्दी करो ना। पर ये खुले तो सही। खुल गया, ला पता भी नहीं। ना उठे जरा। सागर, हाँ मॉम, आ रहा हूँ। अरे आवे छे सासुमा। अरे मई, स्लो मोशन में नहीं, थोड़ा तेज करो ना प्लीज यार।
आया मॉम। आखिरी ब्रह्मास्त्र छोड़ते ही छागल भैया लुक जाएंगे। मॉम आई एम रेडी मॉम। चलो चलो चलो। एक मिनट मॉम, मैं अपना बैग ले लेता हूँ। ओह गॉड, सोनिया ये क्या कर दिया तुमने? सॉरी मॉम। अब जाइए मॉम, अब तो मुझे लेट हो ही जाएगा। मैं भी नहीं रुक सकती बेटा, वरना मैं सचमुच लेट हो जाऊंगी। सॉरी। क्या भाभी? हाँ हाँ, जय अम्बे जय अम्बे। अच्छा सुन, नामदेव बाबा की सवारी लेकर अब फटाफट आ जा। हाँ, जय अम्बे। बाबा आइए। प्रणाम नामदेव बाबा। नामदेव नहीं बेटा, नामदेव नहीं, नामम देव। वास्तव में मेरा नाम प्रणामदेव था, पर मनी मुझे दूर से ही प्रणाम देकर चले जाते थे, इसलिए मैंने अपने नाम से प्र को दूर कर दिया और मनी के एम को जोड़कर नामम देव नाम रख दिया। बस तभी से मनी मेरे पास टिकने लगे। नामम देव। आइए आइए बाबा जी, पधारिए पधारिए। क्या हुआ बाबा? बस अब आप सभी अपने विरुद्ध दिशा में घूम जाइए। ओके बिल। अब आप लोग मूल स्थिति में आ सकते हैं। ये तो बाबा में से बाबू बन गए। आई नो बाबा, जैसा देश वैसा बेस, राइट? नहीं बेटा, जैसा देश वैसा ड्रेस, यही मेरा मूल मंत्र है। मैं अपने क्लाइंट को देखकर अपना चोला बदलता हूँ। इस घर में प्रवेश करते ही मुझे पता चला कि इस घर के लोग काफी मॉडर्न और आधुनिक विचार के हैं, इसलिए मैंने अपना चोला उतारकर पैंट और टी शर्ट में आ गया। बाबा, सोनिया को क्या पूछना था कि सोनिया को एक्टिंग तो जबरदस्त आती है, इसमें कोई शक नहीं है। इश! आहा! ये सब तो सोनिया को बहुत अच्छी तरह से आता है, पर सोनिया को ये पूछना था कि श्रीदेवी, ऐश्वर्या, माधुरी दीक्षित उसकी तरह सोनिया कब फेमस होगी। देखो बेटा, ये तो सब भाग्य का लेखा जोखा है। जो जिसको मिलना होता है वो इसको मिल ही जाता है, और जो जिसको नहीं मिलना होता वो उसको नहीं मिलता। लेकिन न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के आधार पर हम तकदीर के दरवाजे खोल सकते हैं। अच्छा, तो कैसे तकदीर? भाभी, पहले हम बाबा को सागर जी की प्रॉब्लम के बारे में बताएं। ओ हाँ हाँ, पहले तो उनके लिए आए हैं ना। आइए आइए बाबू जी आओ आइए। आओ, पधारो। बैठे बैठे बैठे। मैं आई। हाँ हाँ। आप उनके पास नहीं जा सकते थे ना, तो इसलिए मैंने उन्हें यहाँ बुला लिया आपके पास। सागर जी एक बार उनसे मिल लीजिए प्लीज, मेरे खाते। चलिए बूढ़ा है चलो। बाबा जी, इनकी समस्या हल करनी है आपको। अवश्य अवश्य। क्या नाम है तुम्हारा? सागर। सागर। नाम में ही बहुत बड़ी कठिनाई है। सागर का मतलब है पानी, और ये पानी तुम्हारी तरक्की को बहा ले जाता है। अब हमें क्या करना होगा? तुम्हारी इस बहती हुई तरक्की को बांध बनाकर रोकना होगा। पर कैसे? पता नहीं। ये हम बताते हैं।
आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है रोकना, रिस्ट्रिक्शन। अब हम तुम्हारे नाम के अंदर 2 आर और जोड़ देंगे, यानी इस तरह सागर। तो कल से तुम जो भी कुछ काम करो वो इसी नाम से करो, सागर। किसी को ईमेल करो तो भी इसी नाम से करो, सागर। तुम्हारे घर वालों से भी कह दो कि तुमसे वार्तालाप करे तो इसी नाम से करे, सागर। इसके बाद तरक्की तुम्हारे नाम के साथ एकदम घुल मिल जाएगी, समझ गए ना, सागर। वाह 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 वाह, नामदेव बाबा की जय हो। मस्त मस्त। ए बाबा, अब सोनिया की बारी। हाँ, सोनिया मिल हाँ, हाँ हाँ, हाँ, सोनिया। हाँ। सागर जी, एक बार कोशिश करके देखते हैं ना। देखिए देखिए, इसमें कोई नुकसान तो है नहीं, शायद फायदा ही हो जाए। प्लीज। सोनिया, कन्हैया लाल से कहो मुझे कॉफी दे। हाँ हाँ हाँ। कन्हैया लाल, ओ कन्हैया लाल। कन्हैया? हाँ मॉम, न्यूमरोलॉजी। आज से आप सोनिया को भी सोनिया ऐसे करके बुलाइएगा, तो सोनिया जल्दी से फेमस हीरोइन बन जाएगी। मस्त। अच्छा, समझ गई। मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम लोगों ने ज्योतिष बाबा को घर पे बुला लिया? हाँ मॉम। तो हाँ, भाई, आइए सागर भैया। क्या? सागर, तुम भी इसमें इन्वॉल्व हो गए? सागर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम भी इस सब चीजों में मानने लगे। अरे हद हो गई। देसी डायन, तुमने अपनी मनमानी कर ही ली ना? सासू माँ, मैंने जो भी किया सागर जी की भलाई के लिए किया ना। इसे बेवकूफी कहते हैं। वो तो वक्त ही बताएगा। अब मेरे नाम में एक्स्ट्रा आर बढ़ाने से काम बनेगा या नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इन दोनों का झगड़ा जरूर बढ़ जाएगा। अब मैं क्या करूं? सागर जी, वो प्रेजेंटेशन। हाँ, वो वहां से जवाब आया कुछ? वही कब से 10 बार पूछ चुकी हो तुम, तब से मैं क्लाइंट के रिप्लाई का ही तो वेट कर रहा हूं ना। जब पत्ता यतीन है, थागल भैया पास हो जाएंगे, इसीलिए पहले थे मिठाई। मॉम, क्लाइंट का रिप्लाई आ गया मॉम। क्या? मॉम, क्लाइंट को मेरा प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आया और उन्होंने मेरे प्रेजेंटेशन को पास कर दिया है। Congratulations, बेटा। Congratulations। अपने मात की जय। हेलो चिक्का चिक्का, सागर जी तो रे पास हो गए। हेलो चिक्का 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 चिक्का, सागर जी। देखा आपने नामम देव बाबा का कमाल। आर लगाने की वजह से आपकी तरक्की जो बह जाती थी, वो अब आपके साथ चलने लगी है। यो थैंक यू अम्बे माँ, मेरा विश्वास सच साबित हो गया। वही मैंने अपने नाम में कोई एक्स्ट्रा आर ऐड नहीं किया। मैंने क्लाइंट को जो प्रेजेंटेशन भेजा ना, उसमें मैंने अपना नाम सागर नहीं, सिर्फ सागर लिखकर भेजा। कल रात को मॉम ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई। देखो सागर, अगर तुम्हें तुम्हारा नाम बदलना है तो शौक से बदलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात का मुझे जवाब दो, क्या नाम बदलने से तुम्हें धन दौलत यश शोहरत सब कुछ मिल जाएगा? हाँ? तुम्हारी टैलेंट, तुम्हारी मेहनत, ये कोई मायने नहीं रखती। अरे इस तरह नाम बदलने से अगर तकदीर बदल जाती तो बच्चा पैदा होते ही सब लोग न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उसका नाम रख देते, बड़े होने की राह क्यों देखते? और फिर मैंने सोचा कि मेरे वो तीनों प्रेजेंटेशंस क्यों रिजेक्ट हुए।
क्योंकि मेरे वो तीनों प्रेजेंटेशंस कमजोर थे। अरे मैं उससे भी अच्छा कर सकता था। वो हरिवंश राय बच्चन जी की लाइन है ना, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि तब वो भगवान के मन का होता है। मेरे 3 छोटे छोटे प्रेजेंटेशंस रिजेक्ट होने के बाद मैंने अपने चौथे और सबसे बड़े प्रेजेंटेशन पर कड़ी मेहनत की, मन लगाकर काम किया, और देखो मैं सफल हुआ। आई लव यू मोर। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। क्या हुआ? मैंने अपने नाम के साथ एक्स्ट्रा आर नहीं जोड़ा, इससे नाराज हो? नहीं सागर जी, आपने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया, लेकिन मुझे धोखे में क्यों रखा आपने? आप मुझे बता सकते थे ना कि आप सागर नाम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। अरे मही, मैं तुम्हें सबूत के साथ ये समझाना चाहता था कि ऐसी बातों पर विश्वास करने के बजाय हमें अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। अरे पर मही, तुमने ना बाबा नामम देव को बुला के अच्छा ही किया। अरे मुझे मेहनत करने की प्रेरणा मिली भाई। सच्ची? हाँ। अरे वाह, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि आपको मेरी वजह से सफलता मिली है। हाँ बिल्कुल। वाह वाह वाह। अरे मही, कहाँ जा रही हो? सासू माँ को बताकर आती हूँ कि आपको मेरी वजह से सफलता मिली है। अभी आई मैं। अरे रुको, सुनो तो सही। अरे देखा आपने, अब सास और बहू के बीच में नोकझोंक फिर से शुरू हो जाएगी। काश दुनिया का कोई ज्योतिष माँ और बीवी के बीच में सुलह करवाने का कोई टोटका बता दे। मेरे जैसे लाखों लोग तो तुरंत मान जाएंगे, है ना? हाँ?